सलाम, क्या हाल है? ठीक है स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही सबको? बेटा मुझे बताएं, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। ओके जी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने वेडनेसडे को एक सेशन लिया था। आज उसका दूसरा सेशन है, ठीक है। बेसिकली वेडनेसडे को हम लोग एक क्लास लेते हैं बिकॉज आज के दिन काफ़ी इकट्ठी क्लासेस होती हैं, तो हम लोग फिर एक सेशन वेडनेसडे को करते हैं, और एक अगर वेडनेसडे को ना करें तो सैटरडे को 2 सेशन होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को बिलाल ने बताया होगा। आज ही हम लोगों का लेक्चर नंबर आई थिंक 21 है शायद, और हम लोगों के रिमेनिंग तकरीबन 9 लेक्चर्स रह गए हैं। काइंडली आप लोग कोर्स सम अप करते रहें, और फर्स्ट फेब से यूनिवर्सिटी भी ओपन होगी, फिर जो चीज़ें कवर अप नहीं होंगी हम उन्हें पे कवर भी इंशाल्लाह ताला कर लेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के ऊपर है, ठीक है। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल डिज़ाइन क्या होता है, कौन से अडॉप्टिव डिज़ाइन है जिनको हम लोग फॉलो करें तो हम लोग जो है वो हम लोग कौन से डिज़ाइन को फॉलो करें तो वो हमारे लिए जो है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए बेहतर रहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने आज जो है वो इनको स्टडी करना है। इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इंटरेस्टिंग लेक्चर है, इसको काइंडली समझें और इसको आप लोग खुद भी जो है वो एक्सप्लोर करें, ठीक है। ओके जी, स्टूडेंट को कहीं के आ जाए, अभी 13 ही हुए ना। ओके बेटा, हम लोग देखेंगे आज की यूनिवर्सल डिज़ाइन क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे कि फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे पास जो है वो वाई यूनिवर्सल डिज़ाइन। तो आज हमारा हमारा यूनिवर्सल डिज़ाइन के ऊपर जो है वो टॉपिक है। यूनिवर्सल डिज़ाइन होता क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये देख लें कि हमारे पास जो एप्लीकेशन होती है, इस कोर्स का जो मकसद है बेसिकली HCI का वो यही है कि हम लोगों ने ऐसे डिज़ाइन प्रिंसिपल बात करनी है जिनको हम लोग अगर अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में फॉलो करें तो वो हमारे लिए जो है वो इफेक्टिव रोल प्ले करें। ऐसे सिस्टम को जो है वो हम लोगों ने परसू करना होता है, ऐसे सिस्टम की हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल डिज़ाइन जो है बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं अपनी प्रोडक्ट की, ताकि वो जो है वो दे कैन बी यूज बाय मैनी पीपल एज पॉसिबल इन एनी मैनी सिचुएशंस। मुख्तलिफ सिचुएशंस बेसिकली हमारे पास होती हैं, और मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिए हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। जैसे मुख्तलिफ डोमेन होती हैं सॉफ्टवेयर की, इस तरह हमारे पास सॉफ्टवेयर की नेचर और सॉफ्टवेयर की जो टाइप है वो भी हमारे पास डिफरेंट ही होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसा कौन सा डिज़ाइन है, जो ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो हमारे डिज़ाइन में हो तो हमारा जो डिज़ाइन है वो एक अच्छा डिज़ाइन बन सकता है, और एक इफेक्टिव डिज़ाइन बन सकता है, और बहुत ज़्यादा यूज़र जो है वो उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ जावियों से हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे, इस चीज़ को देखेंगे, और मुख्तलिफ टॉपिक जो है वो हम लोग इसमें जो है वो यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हैं जिनसे हम लोगों ने आगाज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं
जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल में बहुत से फीचर होते हैं, तो हम लोग उन फीचर्स के बारे में ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली फीचर्स हैं, या ये फीचर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट फीचर्स हैं। तो ऐसे फीचर्स को जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे ताकि वो हमारे सिस्टम को जो है वो इफेक्टिव और इन्हांस जो है वो कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे वो मिसाल दे रहा है कि हमारे पास क्या होता है कि कि कभी कभी हम लोग कंप्यूटर में कुछ चीज़ें, जैसे हमारे पास एक कंप्यूटर हो और हम लोग कंप्यूटर में अपनी स्क्रीन के ऊपर अगर काम कर रहे हो, तो हम लोग देखते हैं कि हमारी स्क्रीन बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, हमें चीज़ें सही तरह दिखाई नहीं देती। तो ये एग्जांपल के तौर पे हमारे सिस्टम का एक लैक है जिसमें हमें चीज़ को नज़र नहीं आती। इसके अलावा यार इंटरनेट चला गया था, तो ये बड़ा मसला है। खैर दोबारा आ गया है। मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे पानी बता दें एक दफ़ा ज़रा, ताकि मैं ना हो कि मेरी आवाज़ ही ना आ रही हो। जी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी सर आ रही है। चलें ठीक है, मुझे बता दीजिएगा अगर कोई मसला हो तो। ठीक है, जी सर आ रही है। ठीक है बेटा, मैंने पता लग गया है, आपने तो डरा दी है। चले खैर, अच्छा जी, तो इस तरह से है कि हमारे पास इसका एक ये क्या हो गया है, ये कहाँ से आ गया? चलें जी, अच्छा जी, तो बेटा हमारे पास क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास स्क्रीन का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाए। इसी तरह आपने देखा होगा कि लेफ्टीज हैव ट्रबल विद सीजर। आपने देखा होगा जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं वो आमतौर पे सीजर उनके हाथ के लिए जो कि बनी ही नहीं होती, तो वो जब सीजर से काम करते हैं उनके लिए जो है वो प्रॉब्लम आती है उसको पकड़ने में और उसको यूज़ करने में। ठीक है, इसके अलावा किसी को अगर आर्थराइटिस का मसला है तो उसके लिए वो बोतल को नहीं खोल सकता क्योंकि उसके वो हड्डियां इतनी अच्छी नहीं होती। इसी तरह कुछ चेयर्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आप प्रॉपर्ली बैठ नहीं सकते। जैसे वो एक आपने देखा होगा प्लास्टिक की कुर्सियां आती हैं, उनके साइड पे हैंडल नहीं होते। ठीक है, तो वो चूंकि वो हैंडल उनके साथ नहीं होते, तो वो फिर बंदा इधर इस तरफ या इस तरफ जो है वो उसके गिरने का खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम जिस तरह यहाँ पे डेली लाइफ की चीज़ों में मसले हैं या लैग है डिज़ाइन में, इसी तरह हमारी एप्लीकेशन के डिज़ाइन में भी जो है वो कुछ डिज़ाइन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसी तरह हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मोडालिटीज़ के साथ एक नॉन एवरेज यूज़ के साथ देखते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से काम कर रही है, जबकि हमें देखना ये चाहिए कि एक एवरेज लोग कैसे काम दिख रहे हैं, ना कि देखना चाहिए कि नॉन एवरेज यूज़र जो है वो किस तरह से एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है वो यूज़र्स जो एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं वो भी डिफरेंट यूज़र जो है वो हमारे पास होते हैं। अगर हम बात करें स्पेशल पीपल्स की, तो वो भी हमारे कंप्यूटर के यूज़र हो सकते हैं ना। आपने देखा होगा स्पेशल जो पीपल्स होते हैं जिनको थोड़ा मसले होते हैं दिमागी तौर पे, वो भी तो हमारे कंप्यूटर के यूज़र हैं। इसी तरह अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको कोई सीरियस मेंटल इलनेस है, तो हमें वो भी तो हमारे यूज़र में हो सकता है। तो हमें ऐसे सिस्टम को डिज़ाइन करना है जो स्पेशल पीपल्स हो या नॉर्मल लोग हों, उन सब के लिए जो है वो इस्तेमाल हो। आपने देखा होगा कि हम लोग के मोबाइल में मुख्तलिफ फीचर होते हैं, जैसे वॉइस वॉइस का भी फीचर है, टाइपिंग का भी फीचर हो सकता है, उसके अंदर जो है वो हम लोग विजुअल्स का भी फीचर हो सकता है। तो ये सारे फीचर्स जो होते हैं ये सारे मोबाइल में होते ही इसलिए ताकि किसी भी कम्युनिटी का अगर बंदा हमारा कंप्यूटर यूज़ करे
तो उसके लिए जो है वो कंप्यूटर में कोई मसला ना हो। तो हमें ऐसे सिस्टम को डेवलप करना है, ऐसे सिस्टम को, ऐसे सॉफ्टवेयर को, डिज़ाइन को हमने फॉलो करना है जो अप्रोप्रिएट हो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी और नॉन टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी, जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन हो। ठीक है, अब हमारे पास जो यूजर्स हैं वो किस किस तरह के होते हैं। कुछ यूजर ऐसे होते हैं जो डिसेबल होते हैं, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट उनमें हो सकती है, जैसे वो ब्लाइंड हो सकते हैं, या एज के लिहाज से वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनको वो भी इश्यूज हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, जैसे कुछ लोगों को सुनाई नहीं देता, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा शोर की वजह से थोड़े मसले में आ जाते हैं। तो हमारे पास ये सारे यूज़र जो हैं वो डिसेबिलिटी वाले भी होते हैं, और हमने इन यूज़र्स के लिए भी अपनी जो एप्लीकेशन है उसके डिज़ाइन को, उनके लिए ऐसा डिज़ाइन डेवलप करना है जो हर एज ग्रुप के लिए जो है वो, और हर डिसेबल या एबल बंदे के लिए जो है वो बेहतर हो। खैर हमारे ही पाकिस्तान में डिसेबल को डिसेबल समझा जाता है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाएं तो वहाँ पे जो डिसेबल हैं उनके लिए स्पेशल पीपल्स का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बेइज्जती करने के लिए किसी की, या किसी को थोड़ा बुरा महसूस करवाने के लिए कह देते हैं कि ये नाबीना है, हम लोग किसी को टॉन्ट करते हैं कि ये तो थोड़ा सा पागल है, जबकि ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं होती। ठीक है, इस तरह कुछ लोग स्पीच इम्पेयरमेंट का शिकार होते हैं, उनको डिसेबिलिटी होती है कि वो स्पीच जो है वो उनका बोलने का होता है, वो सही तरह बोल नहीं सकते। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ जाती है। या कुछ लोग कुछ ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे उनकी हवा या उनका पानी इस तरह का होता है कि जो मसले जो है वो खड़े कर सकते हैं। वो परमानेंट भी हो सकती है, वो टेम्परेरी भी हो सकती है। किसी जगह पे बहुत ज़्यादा शोर हमेशा के लिए भी रह सकता है, किसी जगह पे शोर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो वहाँ पे इस तरह के मसले जो है वो हो जाते हैं। तो हमारा जो यूज़र है, जो कंप्यूटर यूज़ करने वाला है या सिस्टम डिज़ाइन यूज़ करने वाला है, वो मुख्तलिफ क्वालिटीज़ या मुख्तलिफ एबिलिटीज़ का हो सकता है। ठीक है, इसी तरह कुछ लोगों को डायलेक्सिया होता है। कुछ लोगों को डायलेक्सिया एक बीमारी है जिसमें इंसान का जो दिमाग है वो सही से काम नहीं करता। ऑटिज्म किसी को हो सकता है। डायलेक्सिया की अगर हम बात करें तो किसी के अंदर ये बीमारी अगर आ जाए कि उससे चीज़ें याद नहीं रहती, या उसे मेमोरी लॉस, टेम्परेरी लॉस जो है वो हो गया हुआ है, तो ये डायलेक्सिया की अलामत हो सकती हैं। या वो बंदा अड़ अड़ के बोलता है, जैसे लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा डिसेबल टाइप तरीके से बोलते हैं। तो हमने इन सब यूजर्स के लिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल देखने हैं जो हम अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ऑटिज्म एक फील्ड, एक बीमारी है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये भी लोगों को हो सकती है। तो ये सब तरह के यूजर, हर तरह का जो बंदा है, हर तरह की डिसेबिलिटी वाला बंदा, वो हमारे ये सोसाइटी में हमारे मौजूद है, और उसके लिए हमने कौन से ऐसे फेजेस हैं जिनको हमने फॉलो करते हुए अपने सिस्टम को डेवलप करना है। ठीक है, इसी तरह कुछ एज ग्रुप है, कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हैं। एज ग्रुप की बात करें तो कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओल्ड होते हैं, तो उनके लिए भी हमें अपने सिस्टम को अच्छा डिज़ाइन करना है। अब ओल्ड ग्रुप वालों के अंदर कुछ डिसेबिलिटी हो सकती है, या उनके अंदर मेमोरी का शॉर्टेज हो सकता है, या उनके अंदर कुछ बर्थ के में ही प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन लोगों के लिए भी हमने अपने सिस्टम को इफेक्टिव करना है, और अपने सिस्टम को हम इफेक्टिव किस तरह कर सकते हैं उसके लिए भी हमने प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करने हैं। ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस की बात की जाए तो कुछ लोगों जो है वो को इन्फ्लुएंसेस ऑफ नेशनैलिटी, जनरेशन, जेंडर, रेस, सेक्सुअलिटी, क्लास, रीजन, ये सारे प्रॉब्लम्स कल्चरल के भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा टोक्यो में बैठा हुआ है और उसको चाइनीज़ आती है, और उसके पास अगर सॉफ्टवेयर
अगर वो जापानी लैंग्वेज में बोलता है और उसके पास सॉफ्टवेयर जो हैं वो इस तरह के हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, या उसका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम का जो डिज़ाइन है वो इंग्लिश में है, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो कल्चरल डिफरेंसेस को भी हम लोगों ने देखना होता है, एज ग्रुप को भी देखना है, पर्सन विद डिसेबिलिटी या स्पेशल ग्रुप्स वालों को भी देखना है। इन सब ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए हमने अपने सिस्टम को डिज़ाइन करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है तो आप लोगों को इजाज़त है, आप लोग कर सकते हैं जी। ओके, सो universal design. In HCI terms, this means particularly designing interactive systems that are usable by anyone with any range of abilities using any technology platforms. HCI के अंदर यूनिवर्सल डिज़ाइन का मतलब ये है कि एक इंटरेक्टिव सिस्टम डिज़ाइन किया जाए जो तमाम लोगों के लिए यूजेबल हो, उसके अंदर मुख्तलिफ एबिलिटीज़ हों और वो किसी भी यूनिक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को वो इस्तेमाल करता हो और उन्हें अडॉप्ट करता हो। फॉर एग्जांपल अगर स्पीच का एक सॉफ्टवेयर है तो वो उसको भी एक्सेस करता हो। इस तरह अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई सॉफ्टवेयर है या अगर कोई नबीना लोगों के लिए कुछ सॉफ्टवेयर हैं तो वो उनको भी सपोर्ट जो है वो करता हो। राइट जी, यहाँ तक कोई सवाल है तो आप लोग काइंडली पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। जी बेटा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही सबको या क्लास ज्वाइन करके भाग गए हैं सारे? नहीं सर, आ आ रही है रही है आपकी सर, आवाज़। आ रही है। ठीक है, ओके ओके जी। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन का मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम्स और मसले मसाइल जो लोगों के साथ होते हैं या हमारे कल्चर में या हमारी सोसाइटी में होते हैं, उन सबको हम लोगों ने जो है वो फॉलो करना है और हमने एक यूनिवर्सल डिज़ाइन जो है वो डेवलप करना है। तो कहते हैं थॉट ऑफ गुड डिज़ाइन क्या होती है? Universal design is primarily about trying to ensure that do not exclude anyone through the design choices you make, but by giving through to these issues, you will invariably make your design better for everyone. यूनिवर्सल डिज़ाइन वो होता है कि जिसमें आप जो डिज़ाइन चॉइसेस को देखते हुए किसी को आप एक्सक्लूड ना करें और आप जो है वो तमाम लोगों के लिए एक अच्छा और इंटरेक्टिव और बेटर जो है वो डिज़ाइन डेवलप करें, तो उसे हम लोग जो है वो एक अच्छा डिज़ाइन मानते हैं। उस डिज़ाइन को आप बिल्कुल भी कभी भी अच्छा नहीं कहेंगे जो ऐसा हो जो कुछ लोगों के लिए या कुछ खास एज के लिए ग्रुप के लिए अच्छा हो, क्योंकि आज के दौर में बच्चा हो या बड़ा हो, वो तमाम लोगों का जो जैसे कहते हैं ना कि यूज वो कंप्यूटर पे इक्वल है। राइट, बच्चे हैं वो गेम्स खेलते हैं, बड़े हैं वो प्रोफेशनल वर्क करते हैं, बूढ़े लोग हैं तो वो यूट्यूब या कुछ ऐसी चीज देख सकते हैं जो एंटरटेनमेंट की हो। उससे भी अगर हम देखें तो आजकल बिल्कुल छोटा बच्चा हो 1 साल 1.5 साल का, तो उसे हम लोग जो है वो खामोश करवाने के लिए या उसे हम लोग जो है वो किसी जगह पे बिजी रखने के लिए हम उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं और वो फिर वहाँ पे जो है वो उसके साथ काफ़ी बिजी रहता है। तो हमें इन सब के लिए जो है वो यूनिवर्सल डिज़ाइन डेवलप करना है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन कहना, इन लेट 1990s मतलब 90s के एंड पे ना नॉर्थ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी इन द यूएस proposed 7 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन। 7 प्रिंसिपल्स डिज़ाइन जो है वो बताए गए, इनको मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स और जर्नल्स में भी बताया गया और उनको अडॉप्ट किया जाता है ताकि हम लोग जो है वो एक अच्छा डिज़ाइन बना सकें। पहला प्रिंसिपल है इक्विटेबल टू यूज, फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज। ये 7 प्रिंसिपल हैं जिनको आप अपने डिज़ाइन में फॉलो करें। सिंपल एंड इंट्यूटिव टू यूज, प्रोवाइड perceptible information,
tolerance for error, low physical effort, size and space for approach and use. तो अलग अलग वन बाय वन हम इनको जो है वो इन 7 प्रिंसिपल्स को जिनको हमने अडॉप्ट करना है अपने डिज़ाइन बनाने के लिए सॉफ्टवेयर के, इनको अगर हम लोग यूज़ करें तो हम लोग एक अच्छा डिज़ाइन जो है वो डेवलप और डिज़ाइन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्विटेबल यूज का मतलब ये है बेटा वेट कीजिएगा, चले जी। इक्विटेबल यूज का मतलब बेटा ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो तमाम लोगों के लिए और तमाम यूजर्स जो उसको यूज कर रहे हैं उनके लिए वो इक्वल जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। उसके अंदर मुख्तलिफ एबिलिटीज होनी चाहिए सिस्टम के अंदर, वो यूजफुल होना चाहिए लोगों के लिए, राइट। और उसका जो डिज़ाइन है वो तमाम लोगों के लिए जो है वो अपीलिंग होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा प्रोवाइड द सेम मीन्स ऑफ यूज फॉर ऑल यूजर, आइडेंटिकल व्हेन एवर पॉसिबल, इक्वल एंड व्हेन नॉट। सबके लिए उसकी एक्सेस जो है वो बिल्कुल ईजी होनी चाहिए। उसकी प्राइवेसी, उसकी सिक्योरिटी, सेफ्टी शुड बी इक्वली अवेलेबल टू यूजर्स। उसकी प्राइवेसी का फीचर हो या उसके सिक्योरिटी का फीचर्स हो, वो तमाम लोगों के लिए वो इक्वल उसकी फैसिलिटीज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर कोई अमेरिकन है तो उसके लिए कुछ फैसिलिटी है, तो या अगर कोई जो है वो कोई थोड़ा सा जिसके पास पैसे खर्चने के लिए कुछ फैसिलिटीज जो है वो बाय करने के लिए पैसे हैं, तो उसके लिए अलग से फैसिलिटी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। एट द एंड वो कहता है मेक द डिजाइन अपीलिंग फॉर ऑल यूजर्स, राइट जी। इक्विटेबल का मतलब होता है इक्वालिटी, बराबरी। ठीक है, तो तमाम फैसिलिटी जो है वो इक्वल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज का मतलब है कि आप लोगों का जो सिस्टम है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसके अंदर अगर एक बंदे को मुख्तलिफ फीचर्स चाहिए तो उसको वो अवेलेबल हो, उसकी अवेलेबिलिटी हो। अकोमोडेट राइट टू लेफ्ट, राइट और लेफ्ट हैंडेड एक्सेस एंड यूज। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कुछ लोग अगर डिफरेंट उनका हाथ होता है वो सेट होता है राइट या लेफ्ट, तो उसके लिए भी वो एक फ्लेक्सिबल काम करता हो, एक्यूरेसी भी उसके अंदर हो और अडॉप्टेबल हो और अडॉप्टेबिलिटी भी उसके अंदर जो है वो बेहतर हो। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की अगर मैं मिसाल दूं तो आपने देखा होगा पावर पॉइंट में जब आप एक स्लाइड ओपन करते हैं तो वहां पे आपके पास 2 तरीके हैं कि आप कंट्रोल एम से भी नई स्लाइड डेवलप कर सकते हैं और आप बटन क्लिक से भी जो है वो सिस्टम के अंदर जो है वो जाके और सिस्टम की स्लाइड को ओपन कर सकते हैं। तो ये दोनों फीचर्स आपके पास हैं और आपके पास ये चॉइस है कि आप जैसे चाहें सिस्टम को यूज करें, एक से ज्यादा फीचर के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, राइट। सिंपल एंड इंट्यूटिव। इंट्यूटिव इज टू इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल होना चाहिए उसका यूजर एक्सपीरियंस की लैंग्वेज, उसका स्किल बहुत ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए। उसके अंदर से अननेसेसरी और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और यूज़र के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो जो चीज़ें जो जो फीचर्स हैं वो उसमें अवेलेबल होने चाहिए। और जितना सिंपल हो, इजी टू यूज़ हो, उतना अच्छा इसका जो है वो यूज़ भी होगा। ठीक है, राइट जी। नेक्स्ट हमारे पास है परसेप्टेबल इंफॉर्मेशन। परसेप्टेबल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ कम्युनिटी है, डिज़ाइन मुख्तलिफ कम्युनिटी है पीपल्स की। जैसे अगर एक मशीन है एटीएम, तो उसके अंदर आपने देखा होगा जो उसके बटन होते हैं उसके ऊपर तो थोड़े से उभड़े होते हैं। वो बेसिकली इसलिए होते हैं ताकि अगर कोई बंदा जिसकी आंखें नहीं है तो वो उन नंबर्स को फील करता हुआ जो है वो नंबर्स को जज करके और नंबर्स को मिला ले। ठीक है, इसे कहते हैं परसेप्टिबल। मतलब
उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ फीचर्स जो है वो मुख्तलिफ तरह से होने चाहिए, या उसके अंदर अगर कोई बंदा बहरा है, या अगर कोई बंदा जो है वो आपने देखा होगा कि वो बोल के बताना चाहता है, वो लिखना नहीं चाहता, तो उसके अंदर ये फीचर भी होना चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक अगर सेफ्टी जो हमारे पास यहाँ पे इसमें एक सॉफ्ट सेफ्टी लॉक मैंने बनाया हुआ है। सेफ्टी लॉक जब आप सेफ को बंद करते हैं तो एक टिक की आवाज़ आती है, तो हमें वो ये बताती है कि लॉक हो गई है अलमारी, ठीक है। तो इसके अंदर ये फीचर भी जो है वो मतलब ये है कि मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर वो सिस्टम काम करता हो, इन शॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा परसेप्टेबल इंफॉर्मेशन के अंदर वो बता रहा है कि अगर किसी बंदे को परसेप्टेबल इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर किसी बंदे की उसने पिक्टोरियल या वर्बल या टैक्टिकल टाइपिंग करके बताना है, तो उसके अंदर वो सारे फीचर जो है वो एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। प्रोवाइड compatibility with a variety of techniques or device used by people with sensory limitations। ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर वो सेंसर्स के साथ कुछ करना चाहता है, एंट्री करना चाहता है, तो वो भी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जो मोटरवे के ऊपर या किसी होटल के अंदर, घरों में तो आमतौर पे नहीं होती, हाथ धोने के बाद एक मशीन होती है। अब आपके पास दो तीन चॉइसेस हैं, या तो आप हाथ धो लें, या आप उसको फिर मशीन के जरिए ही कर साफ कर लें, या आप उसको जो है वो ठीक है जी। तो आप लोग जो है वो इस तरह से तो आपके पास वैरायटी ऑफ टेक्निक्स होनी चाहिए किसी एक डिवाइस को अप्रोच करने के लिए, ठीक है। टॉलरेंस फॉर एरर, देखें आपके जो सॉफ्टवेयर का डिजाइन है, डिजाइन मिनिमाइज हैजर्ड्स एंड द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सीडेंटल और अनइंटेंडेड एक्शंस। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि आपके अगर आप किसी एप्लीकेशन को यूज गलत कर लें तो उसके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स जो है वो गलत हो जाता है, और उसके अंदर आपको बहुत से प्रॉब्लम्स के साथ साथ बहुत से सीरियस इश्यूज भी हो सकते हैं। तो आपका जो सिस्टम है वो मिनिमाइज उसकी जो है वो हैजर्ड्स होनी चाहिए, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन हैजर्ड्स के या एक्सीडेंट्स के, वो भी कम होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कुछ गाड़ियों के अगर एक्सीडेंट अल्लाह ना करे हो जाए तो वो फिर भी बच जाती हैं, जबकि कुछ के अगर हो तो उनके आगे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, कि वो गाड़ियों को आग लग सकती है, या उन गाड़ियों के अंदर जो लोग हैं वो दब सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। लो फिजिकल एफर्ट, आपका जो सिस्टम है, जो डिज़ाइन है, वो एफिशिएंटली एंड कंफर्टेबली एंड विद मिनिमम ऑफ फटीग। देखिए आपकी जो फिजिकल एफर्ट है वो कम हो, तो फिर आपका सिस्टम एक अच्छा सिस्टम होगा, एक उसके अंदर यूजिबिलिटी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और लोग उसको एक्सेस भी आसानी से करेंगे। जैसे यहाँ पे एक बच्चा है, वो बड़ी आसानी के साथ, छोटा हो या बड़ा हो, जब हाथ धो के नीचे रखता है तो खुश्क हवा से जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। ये एक बड़ा आसान सा एक फार्मूला है जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर भी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर भी हो सकता है कि आप अपने सिस्टम को बहुत इजी रखें, लो फिजिकल एफर्ट हो, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम ना करना पड़े। आपने देखा होगा हमारा जो माउस है उसके ऊपर हमें कोई बैठना नहीं पड़ता, और उसको हमें दबाना नहीं पड़ता काम करने के लिए, हम लोग जस्ट आराम से उसको किसी भी जगह मूव करके और उसके साथ जो है वो हम काम जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। Size and shape for approach and use, appropriate size and shape is provided for approach। देखिए appropriate size और shape जो है वो, ये लास्ट पॉइंट है, अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी बॉडी के पोस्चर या बॉडी के साइज के अगेंस्ट जो है वो आपकी कर दे। आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है वो आपकी बड़े अच्छे पोस्चर के साथ आप बैठ के उसको यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपकी स्क्रीन या आपका सॉफ्टवेयर का जो डिजाइन है वो आपको बिल्कुल ऊपर को सर करके देखना पड़ता हो, या बिल्कुल आप बैठ के या लेट के
तो आप बड़े सिंपल पोस्चर में ऐसे कंप्यूटर को ओपन करते हैं और सामने से उसको व्यू कर लेते हैं। तो ये लास्ट प्रिंसिपल था जिसको बेटा आप लोग फॉलो करते हुए अपने डिज़ाइन को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। काइंडली इन डिज़ाइन को स्टडी कीजिएगा, लेक्चर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अटेंडेंस मैं आप लोगों की यहाँ से देख के जो है वो लगा दूंगा, ठीक है।